नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल। भारत समेत दुनिया भर में हार्ट फेलियर की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसके सबसे बड़े कारणों में से एक है मोटापा, ओबेसिटी। ये समस्या गांव से लेकर शहरों तक में है। मोटापे के कारण हाई बीपी और ब्लड शुगर जैसी समस्याएं होती है। ये दिक्कतें ऐसी है जो हार्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। मोटापा और हार्ट फेलियर के बीच क्या कनेक्शन है? कैसे आप मोटापा कम करके हार्ट फेलियर की समस्या को दूर कर सकते हैं? अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें कि ओबेसिटी से बचे रहें? ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विश्वभूषण भारती, MD DM कार्डियोलॉजी, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर फोर्ड हॉस्पिटल, दिवन्या हेल्थ एंड हार्ट क्योर पटना, डॉक्टर प्रशांत कश्यप, MBBS MD मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजी, गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, फॉर्मर कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई, ज्योति कुंज, बेगूसराय, बिहार, डॉक्टर विपिन कुमार, MD DM कार्डियोलॉजी, CMC वेलोर, FACC, FSCAI, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, एक्स फैकल्टी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वेलोर, एक्स सीनियर रेसिडेंट कार्डियोलॉजी, VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, वेलोर कार्डियक क्लिनिक, पटना, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, रुबन मेमोरियल हॉस्पिटल, पटना। आप सभी का हमारे इस खास शो में बेहद स्वागत है। डॉक्टर भारती, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि मोटापा हार्ट फेलियर के खतरे को कैसे बढ़ाता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि मोटापा हार्ट फेलियर के खतरे को कैसे बढ़ाता है। एक्चुअली देखा गया है कि मोटापे में जो शरीर की जो फिजियोलॉजी है चेंज हो जाती है, जैसे न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी होती है, बहुत सारे कोमॉर्बिडिटी भी होते हैं मोटापा के साथ, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज। तो ये जो चेंजेस बॉडी में आते हैं मोटापे के कारण, उसके कारण बहुत सारे इफेक्ट आते हैं हार्ट पे, जैसे कि कार्डियक आउटपुट का बढ़ जाना, उसके बाद कभी कभी कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज होना, हार्ट का पंपिंग पर इफेक्ट आना, जैसे कि हार्ट पंपिंग कमजोर होना, या हार्ट का जो मसल है स्टिफ हो जाना, जिसके कारण डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं। तो मोटापा का जो अल्टीमेटली जो हेमोडायनेमिक इफेक्ट होता है मोटापा के कारण, और उसके कोमॉर्बिडिटी के कारण बहुत सारे शरीर में बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे कि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो मोटापे में ये जो कोमॉर्बिडिटी है बहुत कॉमन होती है, जिसके कारण का हार्ट फेलियर होने के सामना एज कम्पेयर टू जो पतले मरीज होते हैं उससे बढ़ जाती है। किसी मरीज को मोटापे में कम हार्ट फेलियर होता है, उसको ओबेसिटी पैराडॉक्स भी बोलते हैं। ऐसे मरीजों की संख्या कम होती है। ज्यादातर मोटापे वाले मरीज में हार्ट बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। डॉक्टर प्रशांत, मैं आपसे पूछूंगी कि बॉडी मास इंडेक्स और हार्ट फेलियर में क्या संबंध है? बॉडी मास इंडेक्स एक तरीके का रेशियो है, इंडेक्स है, जिसमें हम बॉडी वेट और हाइट के अकॉर्डिंग पेशेंट को ओवरवेट या ओबीज या एक्सट्रीम ओबीज में क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे कि 25 के ऊपर हम ओवरवेट कंसिडर करते हैं एंड 30 के ऊपर अगर BMI आता है तो उसको ओबीज कंसिडर करते हैं। तो ओबेसिटी जब पेशेंट को होती है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ हमारे हार्ट का मास, उसको कार्डियोलॉजी टर्म में LV मास बोलते हैं, वो भी साथ ही साथ लीनियरली इंक्रीज होता है। तो जैसे कि बॉडी मास इंक्रीज हुआ तो हार्ट को एक ज्यादा बॉडी वेट के अगेंस्ट या ज्यादा बॉडी मास के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, जिससे कारण उस पर लोड ज्यादा पड़ता है। एक रीजन ये है जिससे कारण की हार्ट का मास बढ़ता है, धीरे धीरे वो मोटा होने लग जाता है। सेकेंड है कि जब बॉडी मास बढ़ता है, बॉडी में फैट का लेवल बढ़ने लग जाता है, तो हार्ट के बाहर के लेयर्स में भी फैट डिपॉजिट होता है, वो भी धीरे धीरे हार्ट के सेल्स के अंदर घुसता है, तो ओवरऑल वो भी हार्ट को मोटा करता है और स्टिफ करता है। इस कारण से कुछ समय के बाद हार्ट के सिस्टोलिक डिसफंक्शन, यानी कि हार्ट पंपिंग में प्रॉब्लम या फिर हार्ट रिलैक्स होने में प्रॉब्लम होता है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है बॉडी मास इंडेक्स में और हार्ट के स्ट्रक्चर में। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हार्ट का फेलियर शुरू हो जाता है। डॉक्टर विपिन, आप बताइए कि हाई विसरल फैट क्या होता है और ये हार्ट फेलियर में क्या रोल प्ले करता है? हाई विसरल फैट किसी
के शरीर में 2 जगहों पर यूजुअली डिपॉजिट होता है। फर्स्ट इज सबक्यूटेनियस फैट जो कि स्किन के जस्ट नीचे होता है, और दूसरा विसरल फैट जो कि डीप विद इन एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर अपने ऑर्गन्स के चारों तरफ रहता है, जैसे स्टोमक और इंटेस्टाइन्स के चारों तरफ होता है। तो जब फैट डिपॉजिट होता है किसी के बॉडी में तो ये दोनों जगह हो सकता है। जैसे बेली फैट जिसको बोलते हैं, बेली फैट में दोनों कंपोनेंट होता है, जो सबक्यूटेनियस फैट भी हो सकता है और साथ में अंदर विसरल फैट होता है। और हम लोग बाहर से बेली फैट जो बढ़ता है या इंक्रीजिंग बेली से ही एक आइडिया लगा सकते हैं कि किसी के बॉडी में विसरल फैट ज्यादा हो रहा है। और ये विसरल फैट जो होता है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कई सारे इसमें सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके कारण हार्ट के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और साथ में हार्ट के मस्कुलेचर पे, हार्ट के फाइब्रोसिस पे असर होता है, जिसके कारण भी हार्ट फेलियर हो सकता है। दूसरा कि हाई विसरल ओबेसिटी होने के बाद वेट गेन बढ़ता है, जिसके कारण अदर डिजीजेज भी कॉमन हो जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या डायबिटीज हो जाना या एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को, जो हार्ट की नलियों में या किसी अन्य नलियों में वसा का जमा होना, एथेरोस्क्लेरोसिस का बढ़ जाना या सीएडी हो जाना, तो ये सभी चीजें के रिस्क को बढ़ाता है, जिसके कारण अल्टीमेटली हार्ट फेलियर के रिस्क को बढ़ा देता है। डॉक्टर भारती, आप बताइए कि हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं जो लोगों को जाननी बेहद ज़रूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्चुअली जो हार्ट फेलियर कैसे आप पहचानेंगे, जब तक सिम्टम नहीं होगा तब मरीज आप डॉक्टर के पास जाए कैसे। तो हार्ट फेलियर में जो महत्वपूर्ण जो सिम्टम होते हैं उसमें होता है चलने पे सांस का फूलना, ये जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है। कभी कभी ये बहुत ही सीवियर डिग्री का होता है कि 100 कदम ही चलने पर सांस फूलने लगता है, किसी को 1 किलोमीटर चलने पर सांस फूलता है। उसी सांस से रिलेटेड और है, किसी मरीज को अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन की जो अगर हार्ट फेलियर हो तो उसमें देखा गया है कि पेशेंट अगर लेट जाता है तो सांस ज्यादा फूलने लगता है, उसको ऑर्थोपनिया बोलते हैं। कभी कभी को जो इंसिपिएंट हार्ट फेलियर वाले जो मरीज होते हैं, जो अर्ली स्टेज में ऐसा देखा गया कि रात में उनका सोए 1-1.5 घंटे के बाद उनका नींद टूट जाता है सांस फूलने को, उसको पीएनडी बोलते हैं, paroxysmal nocturnal dyspnea। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डिस्निया है, सिविरिटी ऑफ डिस्निया है, ये मोस्ट सबसे कॉमन सिम्टम है। जो अदर जो सिम्टम होता है, जो चलने पर आसानी से थक जाना, एक नॉर्मल आदमी ज्यादा चल रहा है, एक जो हार्ट फेलियर का पेशेंट है वो कम ही चलने पर थक जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया कि पेट का फूलना, पेट में बोलता है मेरा पेट फूला रहता है, खाते हैं तब तुरंत पेट भर जाता है, ये एक हार्ट फेलियर का सिम्टम होता है, क्योंकि कंजेशन हो जाते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन्स में, जिससे इनका ऑर्गन हमेशा उनका फूला फूला ब्लोटिंग जैसा महसूस होता है। अदर जो कॉमन सिम्टम है, जैसे पैर में सूजन आ जाना, एक कॉमन सिम्टम है। जो रेयर सिम्टम है, जैसे चलने पर कभी कभी धड़कन होना, मरीज का धड़कन बढ़ जाना, चलने पर चक्कर जैसा आना, डिजीनेस होना, जिसको डिजीनेस बोलते हैं, ये सब जो सिम्टम है ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर प्रशांत, मैं आपसे पूछूंगी कि वेट लॉस करके हम हार्ट फेलियर के खतरे को कैसे कम कर सकते हैं। वेट लॉस एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है। आजकल के जनरेशन में वेट लॉस को कंसिडर किया जाता है, इट इज गुड फॉर हेल्थ, बहुत अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए। बट वेट लॉस का मतलब होता है जो हमारा फैट, बॉडी का जो फैट का वेट है वो कम करना होता है बेसिकली, क्योंकि वही फैट का जो एक्स्ट्रा वेट होता है वो हार्ट फेलियर कराता है। तो जो ओबीज होते हैं, जो जिनका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर होता है, उनको अपना वेट लॉस करना है। तो जैसे आप वेट लॉस करेंगे, बॉडी का जो फैट कंटेंट कम होगा, तो बॉडी पे जो लोड पड़ता है वो कम होगा। सेकेंड, जो न्यूरो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी मास बढ़ने के कारण, जिसके कारण कि बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो फ्री रेडिकल्स, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हार्ट के मसल्स को इंजर करते हैं। प्लस स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, जो मैंने पहले बताया कि हार्ट मोटा होने लग जाता है, उसकी पंपिंग कम होती है। उसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कंसेप्ट होता है, जब मोटापे के कारण वो भी ठीक होने लग जाता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता क्या है कि ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होता है बॉडी में, तो फैटी एसिड यूटिलाइज होने लग जाती है, जिससे कारण की एक डेंजरस केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसको ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। यही अल्टीमेटली जाकर के हार्ट फेलियर कराते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप वेट लॉस करेंगे तो कंट्रोल हो जाती है, जिससे कारण की
ओवरऑल आपका हार्ट फेलियर का सिम्टम्स कम होने लग जाता है या चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर विपिन, आप बताइए कि हार्ट फेलियर के खतरे को कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है? फिजिकल एक्टिविटी काफी जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पर करने से हृदय रोग और हृदय का फेलियर दोनों के रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो अपने वजन को नियंत्रित रख सकते हैं, विसरल फैट को डिपॉजिट होने से रोक सकते हैं, और जैसा मैंने पहले बताया, विसरल फैट एक अपने आप में एक हृदय के रोगों को और हृदय फेलियर के रिस्क को दोनों को बढ़ाता है। तो अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये सारे रिस्क को कम कर सकते हैं। और ये सारे रिस्क कम होने से हार्ट फेलियर का रिस्क भी कम हो जाता है। और जिनको ऑलरेडी हार्ट फेलियर रहता है, जो इलाज में है, उनके लिए भी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है ताकि उनकी मसल स्ट्रेंथ बना रहे, और साथ साथ उनको रेगुलर बेसिस पर करने से हृदय को भी आराम मिलता है, लेकिन वो स्लोली शुरू करना है। अपने जो हार्ट फेलियर के मरीज हैं उनको एक्टिविटी शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर भारती, अगर बात करें नींद की, नींद कितना अहम रोल निभाती है हार्ट फेलियर के खतरे को कम करने में? एक्चुअली नींद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है डेली साइकिल में, डेली लाइफ साइकिल में। जैसे कि आपको पता है कि अगर जिस तरह खाना जरूरी है उसी तरह नींद उतना ही जरूरी है। किसी भी हेल्दी मनुष्य को एटलीस्ट 6 से 8 घंटा नींद लेना चाहिए। दो तरह की नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो इंसोमिया, नींद नहीं आना। दूसरा है खर्राटे वाली बीमारी, जो खर्राटा लेता है फिर नींद टूट जाती है उसके, डे टाइम में सोमनोलेंस होता है। ये दो नींद की खतरनाक बीमारियां हैं। अगर नींद कम आता है, इंसोमिया है, तो उसका इफेक्ट आता है शरीर पे, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, इंक्रीज सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होना, टैकीकार्डिया होना। तो अल्टीमेटली कोई भी बीमारी है, अगर ये सब साथ में अगर बॉडी में चेंज होता है तो उसका बैड इफेक्ट होता है। उसी तरह हार्ट पे भी बैड इफेक्ट होता है, उसका खराब इफेक्ट होता है, जिसके कारण हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरह जो खर्राटे वाली बीमारियां हैं, जिसको बोलते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम, उसमें ऐसा देखा गया है कि हाइपरटेंशन ऐसे मरीजों में ज्यादा, हार्ट अटैक ज्यादा होता है, एरिथमिया ज्यादा होता है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन एक खतरनाक एरिथमिया है। तो अगर ये दो बीमारियां, अगर एक तो हार्ट की बीमारी के साथ अगर हार्ट फेलियर का मरीज है, उसको स्लीप की एब्नॉर्मलिटी ज्यादा होगी, तो उसकी जो लाइफ स्टाइल बहुत हैम्पर्ड होगी, मेंटल जो कंसंट्रेशन ठीक नहीं रहेगा, डे टाइम एक्टिविटी में बहुत ही पुअर परफॉर्म करेगा। ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन तो इसलिए जो कॉम्बिनेशन है किसी भी बीमारी के साथ, उसी तरह हार्ट की बीमारी के साथ स्लीप एटलीस्ट नॉर्मल होना चाहिए। 6 से 8 घंटा जो नॉर्मल स्लीप है वो लेना चाहिए। ज्यादा सोना भी ठीक नहीं है, कम सोना भी ठीक नहीं है। तो 6 से 8 घंटा है जो सबसे आइडियल है। डॉक्टर प्रशांत, आप बताइए कि डाइट, खाना हार्ट फेलियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? अपने खाने में हम क्या बदलाव करें कि हार्ट फेलियर की समस्या से बचे रहें? डाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हम कार्डियोलॉजिस्ट लोगों के लिए होता है, पेशेंट को हम समझाते हैं। डाइट में 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल इंटेक होता है। गाइडलाइंस के हिसाब से एक इंसान को 1 महीने में आधा लीटर तेल से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो यही धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होता है और बॉडी में डिपॉजिट होता है, और कुछ समय के बाद इसके हार्ट में भी डिपॉजिट होना चालू हो जाता है या कोरोनरी आर्टरीज में डिपॉजिट होता है, तो पेशेंट को हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक आ सकता है। सेकंड होता है कि अपने सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में और ज्यादा थोड़ा और का जो कंसेप्ट होता है, थोड़ा नमक और डाल दो, थोड़ी चीनी और डाल दो, तो ये चीजें हम लोग को कट करना है। एक्स्ट्रा नमक अवॉइड करना है, स्पेशली जो हम कच्चा नमक ऊपर से डालते हैं खाने में या सैलेड में डालते हैं, वो नहीं डालना है। एक्स्ट्रा चीनी नहीं लेना है खाने में, किसी भी चीजों में। और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो होते हैं, स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अवॉइड करना है। लार्ज मील एक साथ नहीं खाना है, मल्टीपल स्मॉल मील थोड़ा-थोड़ा खाना दिन में 4-5 बार खाएं डायबिटीज लोग, ये चीजों का ध्यान रखना है। हेवी कार्बोहाइड्रेट या हेवी फैटी चीजें जैसे कि घी, मक्खन, बटर, ये सब चीजों को अवॉइड करना है। डॉक्टर विपिन, मैं आपसे पूछूंगी कि ओबीज पेशेंट में बेरियाट्रिक सर्जरी का क्या इम्पैक्ट होता है? बैरियाट्रिक सर्जरी एक स्पेशलाइज्ड सर्जरी है जो कि एक्सट्रीमली ओबीज पेशेंट्स और साथ में कोमोर्बिड कंडीशंस, जैसे कि उनको काफी सारी बीमारियां हैं जो कि ओबेसिटी के कारण है, और वो
सारे उपाय उनके हो चुके हैं, जैसे डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बावजूद भी उनका मोटापा कम नहीं हो रहा है, उन केसों में बैरिएट्रिक सर्जरी की सलाह दी जाती है। ये सभी लोगों के लिए नहीं होता, और जिनको काफ़ी ज़्यादा बीएमआई, हम लोग ओबेसिटी को या मोटापा को बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स से मेजर करते हैं। तो अगर बीएमआई जिनका 40 से ज़्यादा होता है और साथ में डिजीजेज होते हैं, उनको बैरिएट्रिक सर्जरी की सलाह देते हैं। मुख्यतः कई तरह की सर्जरी इसमें होती है, लेकिन मुख्यतः इसमें स्टोमक को हम लोग कुछ मेजर से छोटा कर दिया जाता है, जिससे कि अगर आप जो खाते हैं तो आपको कम खाने के बाद ही सैटिस्फाई हो जाती है और लगता है कि अब पेट भर गया, तो उसके बाद आपको खाने की इच्छा नहीं होती। तो एक बार जो इंटेक है आपका वो घट जाता है। तो इसमें इनके कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इसमें कभी लीकेज जहाँ जॉइंट किया जाता है वहाँ होता है, एसिडिटी हो सकता है, रिफ्लक्स डिजीज हो सकता है, मालन्यूट्रिशन हो सकता है। इसलिए बैरिएट्रिक सर्जरी करने से पहले काफ़ी अच्छे से इवैल्यूएशन करना, और जो लोग फिजिकल एक्टिविटी या वॉकिंग करने के बाद या डाइट कंट्रोल के बाद भी जिनको नहीं कंट्रोल हो रहा है, उन्हीं को ये करने की सलाह देते हैं। और बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद काफ़ी हद तक न्यूट्रिशन पर ध्यान रखा जाता है ताकि उनको मालन्यूट्रिशन ना हो, और इसके बाद वजन घटता है, और साथ में कई सारे जो रोग हैं मोटापा से संबंधित, वो सब भी उसके रिस्क को या खतरे को कम करता है। डॉक्टर भारती, मैं आपसे पूछूंगी, मोटापा मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है और इससे हार्ट फेलियर का खतरा कितना रहता है? अच्छा, मोटापा तो मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जैसा आपने देखा होगा, जितने भी मोटे लोग हैं उनका फिजिकल परफॉर्मेंस और ऑफिशियल परफॉर्मेंस है, जहाँ भी काम करते हैं उनका कम हो जाता है। इसलिए ऐसा होता है कि ऐसा देखा गया है कि उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी कम होने से उनकी जो उसका इफेक्ट मेंटल लेवल पर होता है। अल्टीमेटली किसी भी बीमारी में मेंटल लेवल बहुत ही मजबूत होना चाहिए। अगर आपको डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया और अदर डिसऑर्डर अगर हो जाएंगे अगर मोटापे के कारण, तब तो आपके जो लाइफ स्टाइल, डेली वर्किंग हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट है। उसी तरह से बीमारियां पर भी इफेक्ट होती है। अगर मेंटल लेवल पे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे तब रूटीन एक्टिविटी कम हो जाएगी, दवाइयाँ नहीं खा पाएंगे, आप लोगों से जुड़ने, सोशल इंटरेक्शन कम हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ है जो मेंटल लेवल पे, अगर ओबेसिटी के कारण आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्ट से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। डॉक्टर्स ने बताया कैसे संतुलित आहार और एक्सरसाइज से आप अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं। कोई भी लक्षण महसूस होने पर तुरंत आपके फैमिली डॉक्टर को दिखाएं और अपना ख्याल रखें। इस खास शो में बस इतना ही। धन्यवाद।